स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से एक स्टैटिक जीके के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 11 को रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। और स्टैटिक जीके में टोटल 46 लेक्चर अभी तक हो चुका है। उसमें से आज हम लोग स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 11 को रिवीजन करने वाले हैं, जो कि मेले और महोत्सव चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है। और ये 31 जनवरी 2025 को ये लेक्चर हुआ था। तो आइए सबसे पहले तो PDF को ओपन करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो PDF को ओपन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग जो राज्य विशेष का क्या कहते हैं कि स्टेट वाइज फेस्टिवल पढ़ रहे थे, उसमें उसी क्रम में आज हम लोग मेघालय के फेस्टिवल का बात करते हैं। तो मेघालय के फेस्टिवल को याद करने का एक ट्रिक है कि मेघा के पास चेरी बहुत कम थी लाना, ठीक है। मेघा के पास चेरी बहुत कम थी लाना। तो देखिए मेघा का मतलब क्या हो गया, तो देखिए मेघालय हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि चेरी का मतलब क्या हो गया, चेरी ब्लोजम महोत्सव, ठीक है। आगे बात करते हैं बहुत का मतलब होगा बेहदी खलम। आगे बात करते हैं कम का मतलब हो गया नोक क्रेम महोत्सव, ठीक है। नोक क्रेम महोत्सव हो गया। अब बात करते हैं लाना तो बांग्ला, ठीक है, बांग्ला महोत्सव, ठीक है। तो क्या होता है कि मेघालय के कौन कौन सा फेस्टिवल है, तो एक तो चेरी ब्लोजम महोत्सव है जो कि शिलोंग में होता है। अगला बात करते हैं कि बेहदी खलम है, बेहदी खलम। अगला है नोग क्रेम है, ठीक है, नोंग क्रेम है महोत्सव। अगला है बांग्ला महोत्सव। बात करते हैं बांग्ला महोत्सव का, तो बांग्ला महोत्सव को 100 ढोलों का त्यौहार कहा जाता है, ठीक है। 100 ड्रम फेस्टिवल किसको कहा जाता है, बांग्ला महोत्सव को कहा जाता है। और बांग्ला महोत्सव जो है ना, ये गारो जनजाति द्वारा बांग्ला महोत्सव को मनाया जाता है। एक जो फेस्टिवल है जिसका नाम है रानी कोर भी एक मेघालय का ही फेस्टिवल है, ठीक है। आगे बात करते हैं सिक्किम का बात करें तो सिक्किम में क्या कहते हैं कि जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं उसका एक ट्रिक है, सोनम पर शक कर रहा था, ठीक है, मेमोरी लॉस हो गए, सगे लोग भूल गए, ठीक है, इसी तरीके है, ठीक है। सोनम पर शक कर रहा था, मेमोरी लॉस हो गया, सगे लोग को भूल गए, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। तो सिक्किम का क्या कौन कौन सा देखिए, सोनम से हो गया सोनम लोहछार फेस्टिवल सिक्किम का है। एक शक का मतलब हो गया सकेवा सिक्किम का फेस्टिवल है। आगे बात करते हैं कि लॉस माने भूल होता है, तो भूल से क्या हो गया, भूल से हो गया क्या होते हैं भूमचू, ठीक है। भूमचू का किसका है, तो सिक्किम का है। आगे बात करते हैं कि आगे सगे का मतलब हो गया सागा दावा। और क्या बोलते हैं कि लॉस का मतलब हो गया लोसांग, ठीक है। भूल का मतलब हो गया भूमचू। तो देखिए सिक्किम में कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो सिक्किम में सोनम लोछार फेस्टिवल मनाया जाता है, सकेवा फेस्टिवल मनाया जाता है, भूमचू फेस्टिवल मनाया जाता है, और सागा दावा फेस्टिवल भी सिक्किम का है, और एक लोसांग फेस्टिवल भी सिक्किम का है, जो कि भूटिया एवं लेप्चा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट है गोवा में क्या कहते हैं कि गोवा का बात करें तो गोवा में कौन कौन सा फेस्टिवल होता है, तो इसका ट्रिक है कालियो गम में गोवा होकर आओ। ट्रिक क्या है कि कालियो गम में गोवा होकर आओ। तो कालियो से क्या हो गया, चिकल कालो महोत्सव, ठीक है, गोवा में होता है। ये कीचड़ में खेले जाने वाला फेस्टिवल है, ठीक है, चिकल कालो महोत्सव, ठीक है, कीचड़ में खेले जाने वाला गोवा में मनाया जाता है चिकल कालो महोत्सव। अगला है कि आगे होता है कि गम का मतलब हो गया कि सिग्मो महोत्सव भी क्या कहते हैं गोवा में मनाया जाता है। ये कोंकण की होली कहा जाता है इसको, सिग्मो महोत्सव को। अगला है क्या होते हैं गोवा का मतलब, तो गोवा हो गया। आओ का मतलब है साओ जो महोत्सव, ठीक है। तो गोवा में 3 फेस्टिवल मेनली मनाया जाता है। एक तो चिकल कालो महोत्सव जिसको कीचड़ में मनाया जाता है, अगर बात एक है सिग्मो महोत्सव जिसको कोंकण की होली कहा जाता है, एक है साओ जो महोत्सव जो कि गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। तो 3 फेस्टिवल हो गया। और देखिए गोवा, महाराष्ट्र और गोवा के बीच के जो तट है, समुद्री तट है, उसको कोंकण तट कहा जाता है। और बात करते हैं कि हाल ही में गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि तमिलनाडु का बात करें तो देखो तमिलनाडु में बहुत ही फेमस, देखिए तमिलनाडु में बहुत फेमस क्या बोलते हैं कि फेस्टिवल और महोत्सव होता है। उसमें से एक क्या है, एक देखिए इसका ट्रिक क्या है कि मिलने, तमिल माने मिलने के लिए पुश कर रहा है, तो पुश कर रहा है गन, ठीक है। तो देखिए इसी का इसका क्या हो गया, पुश करना है तो गन को। तो इसी तरीके याद रखिए कि थाई पूसन महोत्सव, ठीक है, थाई पूसम महोत्सव कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, ठीक है। ये भगवान मुर्गुन को समर्पित फेस्टिवल है, ठीक है, भगवान मुर्गुन को समर्पित फेस्टिवल कौन है, थाई पूसम है, ठीक है। और बात करते हैं कि भगवान मुर्गुन को समर्पित फेस्टिवल कौन सा है, क्या बोलते हैं कि थाईपुसम महोत्सव है। और भगवान
ठीक है। भगवान कार्तिकेय मुर्गुन को ही कहा जाता है, ठीक है। भगवान मुर्गुन किसको कहा जाता है, तो भगवान कार्तिकेय को मुर्गुन फेस्टिवल क्या बोलते हैं कि भगवान कार्तिकेय को भगवान मुर्गुन कहा जाता है। और बात करते हैं इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने का रिवाज है। आगे बात करते हैं कि थाईपुसम महोत्सव में जीव एवं गाल में से सुई आर पार करने का भी प्रथा है, ठीक है। थाईपुसम में फेस्टिवल का सबसे बड़ा क्या है कि जीव एवं गाल में से सुई के आर पार करने का प्रथा किसमें है, तो थाईपुसम महोत्सव में। आगे बात है तमिलनाडु का एक और फेस्टिवल है जिसका नाम है पोंगल, ठीक है। अगला कौन है, पोंगल। और एक है जल्लीकट्टू, ठीक है, जल्लीकट्टू, ठीक है, जिसमें कि जल्लीकट्टू में क्या होता है कि भैंस के गला में एक पैसे की पोटली लगा दिया जाता है और जो उसको खोल लेगा उसका पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो पोंगल में जल्लीकट्टू मनाया जाता है जो कि तमिलनाडु में ही होता है। एक है नाटांजलि उत्सव, ठीक है, नाटांजलि उत्सव भी तमिलनाडु का ही है। आगे बात करते हैं कि एक है चिथिरई महोत्सव, ठीक है। एक है कौन सा, चिथिरई महोत्सव, जिसमें कि जो कि मीनाक्षी मंदिर मदुरई में होता है, ठीक है। अगला है मामल्लपुरम महोत्सव, मामल्लपुरम महोत्सव, ठीक है, ये भी तमिलनाडु में होता है। एक है पुंथडू महोत्सव जो कि तमिलनाडु का नववर्ष, तमिलनाडु के नववर्ष को क्या कहा जाता है, पुंथडू महोत्सव कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि केरल का महोत्सव का बात करें तो केरल के महोत्सव एवं मेले का बात करें तो केरला में देखिए केरला में कौन कौन होता है। एक तो मकर विलक्कू फेस्टिवल केरला का बहुत फेमस है जो कि सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। और ये जो मकर विलक्कू फेस्टिवल है, ठीक है, और मकर विलक्कू फेस्टिवल जो कि सबरीमाला मंदिर में होता है, ये सबरीमाला जो मंदिर है ये लाई अथप्पा, ठीक है, लाई अथप्पा को समर्पित है। भगवान लाई अथप्पा को समर्पित मंदिर कौन है, सबरीमाला मंदिर है, ठीक है। कौन सा, लॉर्ड है ना, लॉर्ड, सॉरी लाई नहीं, लॉर्ड अयप्पा, ठीक है, लॉर्ड अयप्पा को समर्पित मंदिर कौन सा है, तो सबरीमाला मंदिर है। आगे बात करते हैं कि कलपथी रथ महोत्सव भी केरल में होता है। एक है अटुकल पोंगल भी केरल में होता है जो कि महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक त्यौहार है अटुकल पोंगल, और जिसमें कि मिट्टी के घड़े में गुड़ एवं चावल का पकवान बनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि बल्लम काली बोट रेस, ठीक है, बल्लम काली बोट रेस भी केरल में होता है। इसको स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम नेहरू बोट रेस भी है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि केरल का एक और महोत्सव एक और है जिसका नाम है ओनम, ठीक है। ओनम राजा बलि की याद में ओनम मनाया जाता है। अगला जो फेस्टिवल है वो है थैयम, ठीक है, और अगला है बिशु को मलयालम का नववर्ष कहा जाता है। और एक लास्ट फेस्टिवल जो केरल में मनाया जाता है वो है त्रिशूर पूरम, ठीक है। तो देखिए केरल में कौन कौन सा फेस्टिवल हो गया, मकर विलक्कू हो गया, एक कलपति रथ महोत्सव हो गया, एक अट्टुकल पोंगल हो गया, एक बल्लम काली बोट रेस हो गया, एक ओनम हो गया, ठीक है, एक थैयम हो गया, एक बिशु हो गया, एक त्रिशूर पूरम हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं असम का। तो असम में क्या है कि असम में एक तो क्या है कि गज महोत्सव, ठीक है, गज महोत्सव भी असम का है। कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में मनाया जाता है। एक चाय उत्सव भी असम का है। और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, जॉनबिल मेला, ठीक है, जिसमें कि वस्तु विनिमय की गुड्स का क्या होता है कि एक्सचेंज किया जाता है, जॉनबिल मेला, ठीक है। एक है बाचुम्बा मेला, ठीक है, एक है बाचुम्बा मेला जो कि आसाम में मनाया जाता है तीवा जनजाति के द्वारा। बाचुम्बा फेस्टिवल जो कि तीवा जनजाति के द्वारा आसाम में मनाया जाता है। एक है देहिंग पटकई उत्सव, ठीक है। एक है अम्बुबाची का मेला, बहुत ही फेमस अम्बुबाची का मेला जो कि कामाख्या माता के मंदिर के में मनाया जाता है। और कामाख्या माता मंदिर का विशेषता क्या है कि यहाँ पर इंसान की उत्पत्ति जिस योनि से हुई है वहाँ उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। तो अम्बुबाची का मेला बहुत फेमस है जो कि कामाख्या मंदिर में होता है और यहाँ पे इंसान की उत्पत्ति योनि से हुई है ना, उसकी पूजा की जाती है। और एक है मीदम मिफी फेस्टिवल, ठीक है, एक है मीदम मिफी फेस्टिवल जो कि पूर्वजों की आत्मा की पूजा किया जाता है, पूर्वजों के लिए पूजा किया जाता है। एक है बिहू फेस्टिवल, तो ठीक है। तो बात करते हैं फेमस कौन कौन सा है, तो एक जॉनबिल हो गया, एक बाचुम्बा हो गया, ठीक है, एक है अम्बुबाची मेला, एक है मीदम मिफी, ये सब फेमस असम का फेस्टिवल है। तो देखिए असम का टोटल कौन कौन सा हो गया, जॉनबिल मेला, बाचुम्बा मेला, देहिंग पटकई मेला, अम्बुबाची मेला, बेखो फेस्टिवल, ठीक है, बेखो फेस्टिवल हो गया, एक मीदम मिफी है, एक गज उत्सव है, एक काजी जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में होता है, एक चाय उत्सव है, ठीक है। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश का। बात करें तो आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं कौन कौन सा फेस्टिवल होता है, तो आंध्र प्रदेश का ट्रिक है आधा मैंगो अम्मा कल्याण हो, ठीक है, मैंने आधा मैंगो जो है ना कि अम्मा को दे तो ताकि कल्याण हो। तो देख आंध्र प्रदेश का क्या है कि आधा मैंगो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बात करते हैं तो एक तो बात करते हैं कि आधा का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है, मैंगो का मतलब हो गया कौन सा, बात करते हैं कि
देखिए इसका ट्रिक क्या है, एक तो फ्लेमिंगो महोत्सव, ठीक है, फ्लेमिंगो महोत्सव नेल्लोर में होता है, ठीक है ना, ठीक है, फ्लेमिंगो महोत्सव नेल्लोर में होता है आंध्र प्रदेश में। एक है कल्याणोत्सव, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में होता है। एक है येरलम्बा उत्सव, ठीक है। तो तीन आंध्र प्रदेश में 3 फेस्टिवल होता है, एक तो फ्लेमिंगो उत्सव नेल्लोर में, एक है कल्याणोत्सव जो कि आंध्र प्रदेश में, एक है येरलम्बा उत्सव जो कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो नव वर्ष होता है उसको उगादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उगादी। और आगे बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश में ही तिरुपति तिरुमाला महोत्सव ब्रह्मोत्सव होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ही तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो तेलंगाना का बात करें, ठीक है, आगे बात करते हैं तेलंगाना का बात करें तो तेलंगाना के फेस्टिवल का एक ट्रिक है, दरी पर बैठकर अम्मा को राम के नाल गाना। तो देखिए बात करते हैं कि बैठकर तो बथुकम्मा हो गया, जो कि अभी देवी माँ जिंदा है, इसका मतलब होता है। बथुकम्मा का मतलब क्या होता है? बथुकम्मा का मतलब होता है अभी देवी माँ जिंदा है, और यह फूलों का त्यौहार है। बथुकम्मा एक फूलों का त्यौहार है जिसको महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगला बात है बोनालू, ठीक है। बोनालू का मतलब क्या हो गया? बोनालू फेस्टिवल भी तेलंगाना का है। एक है मेदराम जात्रा, ठीक है, मेदराम जात्रा, ठीक है, ये भी तेलंगाना का फेस्टिवल है, ठीक है। और एक है समक्का सरलम्बा जात्रा, ठीक है। मेदराम जात्रा और समक्का सरलम्बा जात्रा ये जनजातीय आदिवासी द्वारा मनाया जाने वाला महोत्सव है। एक है सदर उत्सव जो कि तेलंगाना का राजकीय उत्सव है, ठीक है। तो तेलंगाना में कौन कौन सा उत्सव हो गया? एक तो बथुकम्मा हो गया, एक बोनालू हो गया, एक मेदराम जात्रा हो गया, एक समक्का सरलम्बा जात्रा हो गया, एक सदर उत्सव। ये सब तेलंगाना का उत्सव है। आगे बात करते हैं कि उड़ीसा का बात करें तो उड़ीसा का एक ट्रिक क्या है कि रोज बाली नई डिश खाने जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि उड़ीसा में कौन कौन सा आता है? रोज का मतलब हो गया रज पर्व। इसका मतलब होता है कि धरती माँ 3 दिन का मासिक चक्र MC में चल रहा है। रज पर्व में ये कहा जाता है, इसलिए खेत में जुताई नहीं किया जाता है, ठीक है ना। खेत में जुताई नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसा मानना है कि धरती माँ का 3 दिन का मासिक चक्र चल रहा है, ठीक है। ये तो रज पर्व कहाँ का है? उड़ीसा का है। एक है बाली जात्रा, ठीक है, बाली जात्रा तो रोज बाली जात्रा भी कहाँ का है? उड़ीसा का। एक है नुआखाई, माने नया चावल जब उपजता है तो उसके लिए जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसको नुआखाई कहा जाता है, और जो कि संबलपुर स्थान, ठीक है, जो संबलपुर स्थान में होता है। संबलपुर स्थान में एक देवी माँ है, उनके यहाँ क्या होता है कि ये पूजा होता है, ठीक है। आगे बात करें कोणार्क महोत्सव है, ठीक है, एक कोणार्क महोत्सव है। एक है कौन सा? धानु जात्रा। एक कौन सा है? धानु जात्रा है, जो कि भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस की कहानी है इसमें, ठीक है। धानु जात्रा में, ठीक है, धानु जात्रा में भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस की कहानी है, ठीक है। एक होता है बोरगढ़, ठीक है, एक कौन सा है? धानु जात्रा। एक है बोरगढ़ है, ठीक है। एक है विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर जो धानु जात्रा है, ठीक है। इसको कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर है, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि और जो धानु जात्रा है जो भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस का कहानी है, और ये कहाँ पे होता है? तो बोरगढ़ में होता है। और बात करते हैं कि धानु जात्रा है विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर है, ठीक है। और बात करते हैं कि जगन्नाथपुरी भी कहाँ पे है? जगन्नाथपुरी में क्या होता है? धानु जात्रा होता है, जगन्नाथपुरी भी यहीं पे। इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।